हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबल जॉब्स। मेरा नाम है दीपक सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 नहीं 10 नहीं 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं इंटरव्यू के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना, 15 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड वो सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द मोस्ट फेमस कंपनी EY। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चंस के बहुत ही ज्यादा डिटेल एंड बहुत ही ज्यादा आसान जवाब बताऊंगा, जिनसे कि आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस को बड़ी इजिली क्रैक इन कर लेंगे। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी ही आसानी से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस एट द EY कंपनी। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यू इज व्हाट इज RAROC। सो अगर मैं सबसे पहले आपको RAROC की फुल फॉर्म के बारे में बताऊं, सो इट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। बेसिकली एक रिस्क बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपकी जो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑल्सो इट इज यूज्ड टू एनालाइज द रिस्क विच इज एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको RAROC समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज व्हाट इज एन अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, या तो अगर हम इसे बोलें AMT। सो बेसिकली वो अप्लाई करता है हाई इनकम जो लोग कमाते हैं उन लोगों के ऊपर एंड बेसिकली उनके बेनिफिट्स के ऊपर। इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट दोस टैक्स पेयर्स पे द लीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। तो बेसिकली जो हमारा AMT वो उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन। सो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम ग्रुप ऑफ एसेट्स एक लिक्विड एसेट्स को हम लोग टेक करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू सिक्योरिटीज। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। अगर हम सॉल्वेंसी की बात करें, सो बेसिकली इट इज द फर्म्स पोटेंशियल टू कैरी बिजनेस एक्टिविटीज इन द फॉरसेबल फ्यूचर। अगर हम बात करें, वो हमारी मेजर करने में हेल्प करता है द कंपनीज कैपेबिलिटी टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हेन दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। या आपकी कंपनी के फ्यूचर के बारे में आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता है, ताकि आपको पता लग सके कि हमने जो फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है हमारी कंपनी उसको अचीव कर पाएगी कि नहीं। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी इज द फर्म्स एबिलिटी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस इन द शॉर्ट टर्म रन। बेसिकली अगर मैं इसके स्पैन ऑफ टाइम की बात करूं, सो इट्स कम विद इन 1 ईयर। इट इज अ नियर टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम माने टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज, ये जो आपकी लायबिलिटीज आपको शॉर्ट टर्म में पे करनी है, सो दैट्स व्हाई दे कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ लिक्विडिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन क्या होता है? वो बेसिकली हमको किसी भी करंट एसेट या कंपनी की जो हमको करंट वर्थ है वो बताता है। और अगर हम बात करें कि इसको जानने की बहुत ही ज्यादा टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली इससे हमको एक कंपनी की कितनी कीमत है उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है। एज एन एनालिस्ट आपका जो काम होता है, बेसिकली इट लुक्स एट द कंपनीज मैनेजमेंट, द कंपोजिशन ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्निंग एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इन सब चीजों को कैलकुलेट करके कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, उसके कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ जो आपकी हेल्प करती है पता करने में कि व्हाट इज द करंट वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट EY? सो इस क्वेश्चन का आप बड़ी सिंपली आंसर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है, ताकि आप उन चीजों को उस कंपनी के लिए आंसर देते समय यूज कर पाए। सो आप इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपली आंसर कर सकते हैं कि आई वांट टू वर्क फॉर EY बिकॉज EY इज वन ऑफ द बिग 4 ऑडिटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म्स इन द वर्ल्ड। ऑल्सो अगर मैं बात करूं, इट इज नंबर 1 प्रोफेशनल सर्विस ब्रांड इन इंडिया। एंड अगर मैं बात करूं कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट 3rd एम्प्लॉयर आफ्टर गूगल एंड एप्पल। सो इस बड़ी कंपनी में काम कौन नहीं करना चाहेगा, जहां के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में सब लोग बात करते हैं। एंड मैं आपकी कंपनी में काम करके एज अ टीम लीडर और एज अ टीम प्लेयर बहुत ही ज्यादा अपने स्किल्स को अपस्किल करना चाहता हूं एंड मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का पार्ट बनना चाहता हूं। सो दीस काइंड ऑफ आंसर्स कैन हेल्प यू व्हाइल करेक्टिंग दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज आर यू फेमिलियर विद KYC एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज KYC। सो आप इस क्वेश्चन का बड़ी सिंपली आंसर कर सकते हैं कि KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। बेसिकली ये एक स्टेप है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लिया ताकि वो एक इंडिविजुअल कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकें। ऑल्सो अगर हम बात करें कि KYC का ऑब्जेक्टिव क्या है, सो बेसिकली ये बैंक्स की हेल्प करता है ताकि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज वो ज्यादा ना हो पाए। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का एक इंडिविजुअल पिन होता है, जिससे कि वो एक इंडिविजुअल इंसान के बारे में सारी की सारी उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट प्रिवेंट्स ऑल्सो कि कस्टमर की जो हमको सारी की सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स की नॉलेज है वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो बेसिकली ये वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कंपनी ने अब तक टैक्स डिपार्टमेंट को पे नहीं करी होती है। बेसिकली इट इज बी एक्सपेक्टिंग कि आप इस कॉस्ट को फ्यूचर में पे करेंगे। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज टैक्स एक्सपेंसेस आर लेस देन द अमाउंट दे रिफ्लेक्ट इन देयर टैक्स रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली वो अमाउंट होती है, अगर आप बताएं इसके बारे में, जो कि कंपनी ने टैक्स डिपार्टमेंट को पे नहीं करी है बट दे विल पे इट इन द अपकमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट डज वर्किंग कैपिटल मीन। सो वर्किंग कैपिटल जो होता है बेसिकली वो एक कैश होता है जो कि हमारे बिजनेस से टाई अप हो रखा होता है, जिसका थ्रू द हेल्प ऑफ इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स। बेसिकली वो ये अमाउंट होती है जो कि हमारे बिजनेस को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के थ्रू पे करनी होती है, आने वाले समय में हमको पे करनी होती है। अगर मैं बात करूं कि वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, सो द अमाउंट यू गेट डिडक्टिंग द करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द करंट एसेट्स इज द वर्किंग कैपिटल। अगर मैं बात करूं हमारे
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमको एक एग्रीगेट डाटा प्रोवाइड करती है जिससे कि हमको पता चलता है कि कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हो रहा है बेसिकली उसके ऑनगोइंग ऑपरेशन से और उसकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज से कि हमने बाहर जितना पैसा दिया उससे हमको कितना प्रॉफिट इन्वर्ट हुआ है, सारा का सारा हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज एनपीए। सो अगर मैं एनपीए की फुल फॉर्म की बात करूं सो इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स ऑन द बुक्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर इन डिफॉल्ट और आर इन एरियर्स ऑफ शेड्यूल्ड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। बेसिकली ये वो होते हैं जिनकी पेमेंट या एक तरीके से ये लोन की तरह दिखाए जाते हैं हमारी फाइनेंशियल बुक्स में एंड इनकी जो इंटरेस्ट होता है या इनका जो पैसा होता है वो आपको फ्यूचर में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज डेरिवेटिव। सो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं सो बेसिकली इट इज अ सिक्योरिटी विद द प्राइस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है वो खुद ही में कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज बेस्ड अपॉन द एसेट्स या अगर हम बात करें एक से ज्यादा एसेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज ऑपरेशन साइकिल। सो बेसिकली ऑपरेशन साइकिल को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। द सेकंड नेम इज द कैश कन्वर्जन साइकिल एंड अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है सो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि एक मैन्युफैक्चरर को लगता है अपने कैश को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट्स में एंड उसके बाद जब तक वो प्रोडक्ट जो है कोई उसको हमारे जैसा कंज्यूमर जाके मार्केट से खरीद नहीं लेता एंड उसको प्रोडक्ट के पैसे नहीं मिल जाते द होल साइकिल दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन साइकिल। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है या कोई भी कंपनी है वो किसी प्रोडक्ट को निकाल रही है एंड हम जैसे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं सो द कैश व्हिच ही इज गेटिंग बाय द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट द होल साइकिल इज नोन एज द ऑपरेशन साइकिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच द इंटरव्यू कैन आस्क इज व्हाट डज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो शो। सो इस क्वेश्चन का बड़ी सिंपली आंसर कर सकते हैं कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो होता है बेसिकली इट्स एन एफिशिएंसी रेशियो जो कि हमको दिखाता है हाउ इफेक्टिवली इन्वेंटरी इज मैनेज्ड बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद द एवरेज इन्वेंटरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको 110% पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इस क्वेश्चन का बड़ी सिंपली आंसर कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है द इनसाइट कि बेसिकली जो पैसा शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में डाला है हमारी कंपनी कैसे एफिशिएंटली उस सारे पैसे को मैनेज कर रही है एंड कौन से प्रोजेक्ट्स में डाल रही है। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested in it. And now finally if I talk about how to prepare yourself so चिंता की कोई बात नहीं because I've got a very nice application called the Able app जिसको कि आप प्ले स्टोर से या नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाइए सिंपली इस EY के कोर्स के लिए खुद को अप्लाई कीजिए। एवरीथिंग इज जस्ट फॉर फ्री एंड एवरीथिंग इज इन सुपर डिटेल जिससे कि आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ आ सकें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी जाइए एंड इस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। जल्द से जल्द आप अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस देखेंगे एंड यू विल सी योरसेल्फ इंप्रूविंग इन द इंटरव्यूज एज वेल। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी तरफ से इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर आती रहें। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में रिलेटेड कुछ भी डाउट है इस वीडियो में जिस बारे में भी हमने बात करी या किसी और चीज़ के बारे में भी डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट देम डाउन बिलो, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम थैंक यू so much and goodbye.